एक ऐसी कहानी जो हंसी मजाक और जज्बात से भरी हुई है। एक शख्स जो भारतीय कॉमेडी और डिजिटल दुनिया का सितारा बना। एक सफर जो बॉम्बे की गलियों से शुरू होकर यूट्यूब के स्टेज पर आ पहुंचा। 23 जून 1987 को मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में पैदा होने वाले तन्मय भट्ट ने अपनी शुरुआती तालीम सेठ चुनीलाल दामोदर दास बर्फीवाला हाई स्कूल से हासिल की। माजरत अगर मैंने ये नाम सही नहीं लिया। उनका ताल्लुक एक कनाडा ब्राह्मण परिवार से था। उन्होंने आरडी नेशनल कॉलेज और जे हिंद कॉलेज से एडवर्टाइजिंग में बैचलर्स डिग्री हासिल की। बचपन से ही उनका रुझान कॉमेडी और लिखने की तरफ था, जो आगे चलकर उनकी पहचान बनी। तन्मय भट्ट ने अपने करियर की शुरुआत स्टैंड अप कॉमेडी से की 2009 में। उन्होंने वीर दास के कॉमेडी हंट वियर्ड एस हैमेचर नाइट में हिस्सा लेकर और जीत कर हासिल की। इस जीत ने उन्हें कॉमेडी की दुनिया में पहचान दिलाई और उनका सफर यहाँ से आगे बढ़ा। स्टैंड अप कॉमेडी के साथ साथ तन्मय भट्ट ने स्क्रिप्ट राइटिंग में भी अपना होनहार होने का लोहा दिखाया। उन्होंने यूटीवी बिंदास के शो हंस ले इंडिया के लिए लिखा और एमटीवी इंडिया व्हाट्सअप और नच ले वे विद सरोज खान जैसे शोज के लिए भी स्क्रिप्ट लिखी। इसके अलावा उन्होंने डिज्नी इंडिया के डेली कॉमेडीज क्या मस्त है लाइफ और द स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर के लिए भी स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखे। ये बहुत बड़ी चीज़ है इफ यू ट्राई टू रैप योर हेड अराउंड। 2013 में तन्मय भट्ट ने गुर्स इमरान खंबा, रोहन जोशी और आशीष शाक्या के साथ मिलकर ऑल इंडिया बकचोद या AIB की बुनियाद रखी। ये कॉमेडी कलेक्टिव था जो कि स्केचेस फिल्म करता था, स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्म करता था और शोज को को-राइट भी करता तन्मय भट्ट। AIB ने यूट्यूब पर शॉर्ट स्पूफ्स और मिमिक्री बेस्ड स्केचेस से शुरुआत की और धीरे धीरे एक क्रिएटिव एजेंसी बन गई जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए ब्रांडेड कंटेंट बनाती थी। AIB ने ऑनेस्ट इंडियन जैसे सैटारिकल ट्रॉप्स पॉपुलराइज किया और उनके पॉडकास्ट और कोलैबोरेशंस में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, ग्लोबल और इंडियन कॉमेडियंस और फिल्म मेकर्स शामिल थे। लेकिन 2016 में तन्मय भट्ट ने एक स्नैपचैट वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर की मिमिक्री की, जो कंट्रोवर्सी का सबब बनी। इसके बाद उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई और मुंबई पुलिस ने गूगल और यूट्यूब को वीडियो डिलीट करने के लिए कहा। अक्टूबर 2018 में राइटर और कॉमेडियन महिमा कुकरेजा ने उत्सव चक्रवर्ती पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के इल्जाम लगा दिए, जो AIB के साथ फ्रीलांस के तौर पर काम करते थे। उस वक्त तन्मय भट्ट AIB के CEO थे। उन्होंने इन इल्जामात के बारे में जानकारी होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से उन्हें AIB से दूर रहने का कहा गया और Amazon वीडियो ने उन्हें कॉमिक स्टांस के सेकेंड सीजन के जजेस पैनल से हटा दिया। अब मई 2019 में AIB ने अनाउंस किया कि तन्मय भट्ट अब सस्पेंड नहीं है, लेकिन उन्हें CEO पोस्ट से हटा दिया गया। कुछ हफ्तों बाद भट्ट ने इंस्टाग्राम पर वीडियोस पोस्ट की जिसमें उन्होंने बताया कि वो क्लिनिकल डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, लेकिन महिमा कुकरेजा और कॉमेडियन अदिति मित्तल ने उन्हें क्रिटिसाइज किया और उन डिप्रेशन के क्लेम्स को इनसिंसियर कहा। नवंबर 2019 आ चुका था। तन्मय भट्ट ने यूट्यूब पर वापसी की और PUBG बैटलग्राउंड स्ट्रीम किया। उन्होंने एक सेकंड चैनल ऑनेस्टली बाय तन्मय भट्ट भी लॉन्च किया, जहां वो लर्निंग स्ट्रीम्स और एक्सपर्ट्स के साथ वीडियोस पोस्ट करते थे। उनकी वापसी को उनके फैंस ने वार्मली वेलकम किया और उनका कंटेंट फिर से पॉपुलर होने लगा। अब जनवरी 2020 में तन्मय भट्ट ने यूट्यूबर सेमन सेल्स के साथ मिलकर 3 मैराथन 2020 लाइव स्ट्रीम की, जिसमें उन्होंने कॉमेडियंस को बुलाया और मिशन ग्रीन मुंबई के लिए फंड रेज किए। अप्रैल 2020 में भट्ट और कनीज सुकरा ने 8 आवर्स की लाइव स्ट्रीम होस्ट की, जिसमें उन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ने के लिए 1.7 मिलियन इंडियन रुपीस से ज़्यादा फंड्स रेज किए। 2020 में नेटफ्लिक्स इंडिया ने तन्मय भट्ट के साथ तन्मय रिएक्ट सीरीज शुरू की, जिसमें वो मुख्तलिफ मूवीज और टीवी शोज पर अपने रिएक्शंस शेयर करते थे। ये सीरीज उनके फैंस में काफ़ी मकबूल हुई और उनकी वर्सेटिलिटी को उजागर किया। इसके अलावा तन्मय ने फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी CRED के लिए भी कई वायरल एडवर्टाइजमेंट्स लिखी।
जिनमें मशहूर शख्सियत को नए अंदाज में पेश किया गया, जैसे राहुल द्रविड़ का इंद्रिगानर का गुंडा वाला ऐड। अगेन, अगर मैं कोई भी लव मिसप्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उसके लिए बहुत बहुत माजूर। 2021 में तन्मय भट्ट ने learnapp.com के साथ मिलकर एक 10 एपिसोड सीरीज लॉन्च की, जिसमें उन्होंने ट्रेडिंग के बेसिक्स को आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया। इस सीरीज का मकसद फाइनेंशियल एजुकेशन को आम लोगों तक पहुंचाना था, ताकि वो बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। अनलाइक सम यूट्यूबर्स इन पाकिस्तान जो कि लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देने के बजाय लोगों से फाइनेंशियल गेन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तन्मय भट्ट ने अपनी कामयाबी को सिर्फ कॉमेडी तक महदूद नहीं रखा, बल्कि मुख्तलिफ स्टार्टअप्स में भी सरमायाकारी की। उन्होंने स्मॉल केस, HYPD स्टोर्स, ग्रोथ स्कूल और कूहू जैसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया, जो उनकी एंटरप्रेन्योरशिप्स और नए आइडियाज़ को सपोर्ट करने की लगन को दिखाता है। 2024 में तन्मय भट्ट ने अपनी सेहत पर तवज्जो देते हुए 50 किलो से ज़्यादा वज़न कम किया। उनकी इस ट्रांसफॉर्मेशन ने उनके फैंस को हैरान कर दिया और उनकी मेहनत और अज़म को सराहा गया। उन्होंने अपने फिटनेस जर्नी को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो दूसरे लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बनी। तन्मय भट्ट अपने इंस्टाग्राम @तन्मयभट्ट और यूट्यूब चैनल्स पर काफ़ी एक्टिव है, जहां वो अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं, कोलैबोरेशंस और पर्सनल इंसाइट्स को शेयर करते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स उनके फैंस के साथ राब्ते के जरिए भी हैं और उनकी पॉपुलैरिटी को बरकरार भी रखते हैं। आजकल तन्मय भट्ट अपने यूट्यूब चैनल्स तन्मय भट्ट पर मुख्तलिफ कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिनमें व्लॉग्स, कॉमेडी स्केचेस, रिएक्शन वीडियोस और फाइनेंशियल एजुकेशन भी शामिल है। वो नए कोलैबोरेशंस और प्रोजेक्ट्स करते हैं और वो अपनी हर वीडियो पे एक स्पॉन्सर ले आते हैं, जो बार बार उसी को प्रमोट करते रहते हैं। खैर, दैट्स हिज वे ऑफ अर्निंग, लेकिन अगेन इट शोज हिज क्रिएटिविटी और उनकी वर्सेटिलिटी को मज़ीद बढ़ावा देती है। तन्मय भट्ट हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। जैसे उन्होंने स्टार्ट किया, काफ़ी मुश्किलात पेश की के सामने आई, फेस की, लेकिन स्टिल भी वो डटे रहे और अब वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस देसी रिएक्शन यूट्यूब स्टार बन चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में अपने फेवरेट AIB या तन्मय भट्ट के स्केचेस का बताएं और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। Until next time, have a good one.